हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम देख चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो जाके वीडियो देख लें। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है आपके स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके स्पर्म या फिर जो आपका मेल हार्मोन्स होता है, मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, उसके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका जो भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इसके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स या बेबी के फॉर्मेशन में, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने में वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है, जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, दूसरा आपका इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऐसे जेनाइटल ऑर्गन या ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो। एक्सटर्नली अगर बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट हैं तो वो आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहलाएंगे। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह ऑर्गन, वह पार्ट जो बॉडी के इनसाइड द प्रेजेंट, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपका इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कहलाता है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में जैसे आपका मोन्स वेनरिस आता है, मोन्स वेनरिस या फिर प्यूबिक रीजन आता है, ये वाला रीजन आता है जहां पे आपके हेयर का डेवलपमेंट होता है। अपर साइड में जो रीजन होता है जहां पे हेयर से पूरा कवर होता है उसको मोन्स वेनरिस बोलते हैं। ऐसे आपका लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा होता है। तो ये आपका ये मेम्ब्रेन जो पाई जा रही है, इसके ऊपर एक जो दोनों साइड से लेयर पाई जा रही है, मसल्स की मेम्ब्रेन मोटी सी पाई जा रही है। या फिर ऐसा रीजन जहां पे आपके ये यूरेथ्रा और वेजाइना आके ओपन होते हैं, खुलते हैं। जैसे कि आपका यूरेथ्रा जो है यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेजाइना जो है स्पर्म से आपका ट्रांसफर होता है तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है आपका वेजाइना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम इससे जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से, ओवा है, ओवम है, ब्लड है, म्यूकस है, ये सब बाहर निकलता है तो ये वेजाइना होता है। तो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा आपका अलग पोर्शन होता है और वेजाइना अलग पोर्शन होता है, जबकि मेल्स में आपका यूरेथ्रा से ही स्पर्म भी बाहर जाता था और यूरिन भी बाहर जाता था। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। फीमेल्स में आपका यूरेथ्रा से केवल यूरिन बाहर जाता है और वेजाइना से आपका ओवम बाहर जाता है, या बेबी डिलीवरी होता है, पार्चुरेशन होता है, सब आपका वेजाइना रूट से होता है। तो लेबिया मेजोरा या माइनोरा जो होता है ये मोटी सी मेम्ब्रेन होती है और एक ऐसा स्थान होता है जहां पे आपका यूरेथ्रा और वेजाइना ओपन होता है। वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है इसी लेबिया मेजोरा या माइनोरा में पाई जाती है। एक ऐसी ग्लैंड है जो थिक म्यूकस का सिक्रीशन करती है। इस लेबिया मेजोरा को क्या करती है, हमेशा मॉइस्ट रखती है, नम रखती है, थिक म्यूकस का सिक्रीशन करती है। वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती हैं ये आपकी लेबिया मेजोरा और माइनोरा में पाई जाती है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका वेजाइना हो गया। वेजाइना ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक रीजन दिख रहा है, ऐसा स्थान या ऐसी नली जिससे आपका ओवम बाहर आता है, बेबी का पार्चुरेशन होता है, या फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो ब्लीडिंग पोर्शन होता है, वो ब्लीडिंग आपका कंटेंट जो भी है वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन हो जाता है। दूसरा आपका जैसे है यूटेरस, यूटेरस या फिर हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यूटेरस, यहीं पे बेबी का फॉर्मेशन होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। प्रेगनेंसी टाइम में 9 मंथ के बाद उसकी डिलीवरी होती है। तो बेबी का जो फॉर्मेशन होता है, जो डेवलपमेंट होता है, जो आपका जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, सब आपका यूटेरस में बनता है। तो ये आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में आपका आ जाता है ओवरी, और आपका आ जाता है यूटेरस और वेजाइना। तो ओवरी जो होता है फीमेल की एक ऐसी स्पेशल सेल्स है जो फीमेल सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आपका जो है प्यूबिक कहलाता है, और ये जो मोटी सी मसल पाई जाती है दोनों साइड, ये आपका कहलाती है लेबिया मेजोरा, और यहीं पे वेस्टिबुलर ग्लैंड पाई जाती हैं जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। और यूरेथ्रा जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर में बने हुए यूरिन को, जो यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन स्टोर रहता है किडनी
फॉर्मेशन करती है यूरिन का, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये वाला पोर्शन आपका यूरेथ्रा का लगता है, इससे आपका यूरिन बाहर जाता है। और उसी के साइड में आपका लगा होता है वेजाइना, जो कि आपके यूटेरस से निकलता है। तो वेजाइना जो होता है यूटेरस से निकलता है और ये मेंस्ट्रुएशन में मदद करता है जब आपकी ब्लीडिंग पीरियड चलती है, या बेबी बर्थ में मदद करता है। स्पर्म जब आपका डिलीवर किया जाता है तो वो भी वेजाइना के थ्रू डिलीवर किया जाता है। इसकी लंबाई देखेंगे तो ये आपका वेजाइना की लंबाई जो कि आपके इस यूटेरस से, इस गर्भाशय से आपकी यहाँ ओपन होती है लेबिया मेजोरम में, इसकी लंबाई टोटल 4 से 5 इंच की होती है वेजाइना की। और दूसरा आपका ये है जो यूटेरस दिख रहा है, गर्भाशय दिख रहा है, यहीं पे बेबी का फॉर्मेशन होता है। ये वाला बड़ा सा रीजन जो है यहाँ पे, ये वाला आपका फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। और ओवम जो बनता है आपका, ओवा जो रिलीज होता है, जो बनता है, ये ओवरी से बनता है। ओवरी जो है आपकी एक स्पेशल सेल है, दोनों साइड में 2 ओवरीज पाई जाती हैं, जिसमें आपकी फॉलिकुलर ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ पे ओवा रिलीज करते हैं, ओवा रिलीज करते हैं। उसके बाद ये फाइलोपियन ट्यूब से होता हुआ पास होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम में जब आपका स्पर्म अंदर इंटर करता है तो ये सीधा पहुंचता है आपके फाइलोपियन ट्यूब में, यहीं पे फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है। ये आपका पेनिट्रेट करता है ओवम को, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, फिर जाइगोट आपस में मिलते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, और बॉडी का डेवलपमेंट इसी वाले रीजन में होता है। इस वाले रीजन को हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। और ओवरी आपका एक ऐसी स्पेशल सेल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, जो क्या करती है, ओवा का सिक्रीशन करती है। और ओवरी आपका फीमेल सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें आपका कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम वेसिकल्स पाए जाते हैं, इससे आपका स्टोर रहता है इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन। जैसे आपका हाइपोथैलेमस जो होता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो उससे 2 हार्मोन्स रिलीज होता है। एक आपका FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा आपका LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है तो ये आपके जो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, फोलिकुलर ग्रेन्यूल्स जो पाए जाते हैं, इसमें जो आपका ओवा स्टोर होता है, इसके सिक्रीशन को बढ़ा देता है, इसके रिलीज को इनिशिएट करवाता है। तो आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ये ओवा के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है। लेकिन आपका LH जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज को बढ़ाता है। प्रोजेस्टेरॉन आपका इस ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है जब प्रेगनेंसी अकर हो जाती है। मान लीजिए आपका अगर स्पर्म इससे बाइंड कर गया है ओवा से, उसको पेनिट्रेट करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया है, प्रेगनेंसी अकर हो गई है, उस टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरॉन कुछ ज्यादा ही मात्रा में रिलीज होता है, जो क्या करता है इस वाले रीजन में, इस रीजन में यहाँ यूटेरस में जो आपका फ्लूइड होता है, जो आपका म्यूकस होता है, उसको थिक कर देता है, ताकि दोबारा से आपका प्रेगनेंसी अकर ना हो सके या फिर स्पर्म आपका डिलीवर ना हो सके। तो एक प्रकार से ये न्यूट्रिशन का काम करता है और उस बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि कार्पस ल्यूटियम, ओवरी की कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, और इसी ओवरी से आपका ऑस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो फीमेल्स की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जैसे उनकी वॉइस का पतला होना, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना, इनलार्जमेंट होना, ये सब उनकी स्किन का या मसल्स का स्मूथ होना, बॉडी वेट का कम होना, ये सब आपका जितनी भी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करती हैं, अलग करती हैं, ये आपका फीमेल सेक्स हार्मोन से होता है, जो कि आपके ओवरी से रिलीज होता है। ओवरी का ये जो आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई अगर देखेंगे तो ये आपका 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, चौड़ा होता है, और आपका 1 सेंटीमीटर इसकी जो लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है बाहर की, ये आपका 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। ओवरी हो गया। और वेजाइना आपका एक ऐसा रूट है जो कि एक रास्ता प्रोवाइड कराता है जिससे आपका स्पर्म इंटर कर सके और पेनिट्रेशन होने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन हो, उसके बाद बेबी का फॉर्मेशन हो, प्रेगनेंसी अकर हो। और वेजाइना आपका मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जब ब्लीडिंग होती है, म्यूकस रिलीज होता है या फिर ओवम रिलीज होता है, तो उसके स्क्रीट आउट करने के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। यहाँ पे ये जो रीजन होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स एक ऐसा स्थान होता है जो एज ए वॉल काम करता है। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी अगर हो चुकी है तो ये
डिवाइड करता है, वेजाइना को और यूटेरस को जो डिवाइड करता है आपका सर्विक्स कहलाता है। तो फीमेल्स, जो भी फीमेल्स के ऑर्गन्स हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम देख चुके हैं। और जो आपका प्रेगनेंसी टाइम में, प्रेगनेंसी जो होती है लगभग 9 मंथ की होती है, तो प्रेगनेंसी टाइम में जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन जब बेबी का डिलीवरी होने लगता है, तो ये आपका यूटेरस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। एक आपका हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमने बताया था, ये ऑक्सीटोसिन आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये यूटेरस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और बेबी का डिलीवरी होता है। मेंस्ट्रुएशन जो चलता रहता है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन चलता है, यहाँ से जब ओवम आपका रिलीज होता रहता है। टोटल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है 28 दिन की होती है, 28 डेज की होती है, जिसमें उसका हाफ जो होता है, हाफ पीरियड जो होता है, एस वाली ओवरी से आपका ओवम रिलीज होता है और म्यूकस आपका बाहर निकलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है। और दूसरा जो हाफ टाइम पीरियड होता है, दूसरी वाली जो ओवरी है उससे आपका रिलीज होता है, इसमें क्लीनिंग का काम चलता रहता है। तो ये पर मंथ आपका 28 डेज की एक साइकिल होती है जिसमें आपका ब्लड कंटेंट बाहर निकलता है, ओवम बाहर निकलता है और म्यूकस बाहर निकलता है। और फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका स्पर्म सेल जो है इसी ओवम को, जो आपका ओवरी से ओवा रिलीज हुआ है, इसको पेनिट्रेट करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। प्यूबर्टी की अगर बात करें, प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जहां पे आपके जो भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर जो भी आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड हो चुके होते हैं, उसका जो हार्मोन्स रिलीज होता है फुली, मतलब मेच्योर्ड कंडीशन आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। और प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी आपका एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिससे मतलब जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड आपका करीब आने लगता है, लास्ट मंथ चलता है, तो फिर उसके बाद पार्चुरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नॉर्मल बेबी का डिलीवरी होता है, बेबी का जन्म होता है, पार्चुरेशन कहलाता है। और मीनोपाज एक कंडीशन होती है, मीनोपाज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। जब आपकी एज 60-70 प्लस हो जाती है, इससे ज्यादा हो जाती है, तो मीनोपाज, मीनोपाज एक स्टेज होती है जहां पे आपका मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन आपका नहीं हो सकता है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। उस एज को या फिर उस स्टेज को हम बोलते हैं मीनोपाज, जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टॉप हो जाती है। ये रहा थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, बताइए, कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।